फाइनेंशियल फ्रीडम बाय ग्रैंट सैबेटियर। दोस्तों, ये फाइनेंशियल फ्रीडम पर लिखी हुई बुक में से वन ऑफ द बेस्ट बुक है। ये बुक उन लोगों के लिए है जो लाइफ में जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं, जो अपने रिटायरमेंट तक का या 60-65 साल तक का वेट नहीं करना चाहते हैं। और अगर आपकी एज अभी 18 से 40 के एज की है तो ये बुक आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। ये बुक इसलिए भी फेमस है क्योंकि इस बुक में ऑथर ने कुछ ऐसे मेथड्स बताए हैं जिनको यूज़ करके आप बहुत ही जल्दी काफ़ी अच्छी वेल्थ बना सकते हो और फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। और उसके बाद आपको कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, पैसा आपके लिए काम करेगा। यानी आप फ्रीडम के साथ अपने वर्क को चाहोगे तो कंटिन्यू कर पाओगे, और जो भी आप लाइफ में नया स्टार्ट करना चाहते हो वो आप बिना पैसों की दिक्कत के शुरू भी कर पाओगे। इसलिए आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसको देखने के बाद आपका पैसों को लेके पूरा नज़रिया चेंज हो जाएगा और आप अपने लाइफ के बहुत सारे कीमती वक्त बचा सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। ऑथर बोलते हैं कि आप लाइफ में जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आप उन पैसों से अपने गुजरे हुए टाइम को नहीं खरीद सकते हो। इसलिए टाइम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी। 2010 में जब ऑथर खुद 24 ईयर्स के थे और उनके पास कोई जॉब नहीं थी और वो खुद अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे, उनके पेरेंट्स ने उनको बोला कि आप 3 मंथ्स तक हमारे साथ रह सकते हो, लेकिन तब तक तुमको कोई अच्छी जॉब लेनी होगी। नेक्स्ट 1 मंथ में ऑथर ने लगभग 300 रिज्यूम सेंड कर दिए, लेकिन उनको कोई भी जॉब ऑफर नहीं मिल रहा था। फिर उन्होंने जॉब ढूंढना ही बंद कर दिया। एक दिन उन्होंने अपना अकाउंट डिटेल्स चेक किया और उनके अकाउंट में बस $2 के लगभग ही पैसे बचे थे, और वो लगभग रोज ही अपना अकाउंट डिटेल्स चेक करते थे और मोटिवेशन के नज़र से उसको देखते थे। उन्होंने सोचा कि अगर वो 9 to 5 की जॉब में लगते हैं तो वो कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाएंगे और लाइफ टाइम काम करते रह जाएंगे, जो उनको पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाने का फिक्स किया अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए। तो ऑथर ने कैलकुलेट किया कि अगर वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं तो उनको एग्जैक्टली $1.5 मिलियन चाहिए होंगे, जिसके बाद उनको कभी भी कोई काम नहीं करना होगा। ये सब के लिए उन्होंने फुल टाइम जॉब करने का सोचा। साथ ही उन्होंने सोचा कि वो 2 साइड बिजनेस खोल लेंगे और बाकी अपने पैसे उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो पहले उन्होंने फाइनेंस से रिलेटेड काफ़ी सारी बुक्स रीड करी और फिर एक 9 to 5 की जॉब पकड़ ली। उसके बाद उनके बैंक अकाउंट में 5 साल बाद यानी 2015 में $2 से $1.5 बिलियन हो चुके थे। ऑथर बोलते हैं ये करना इतना भी आसान नहीं था। इसके लिए वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए। उन्होंने लाइफ में कैलकुलेटिव रिस्क लिया और कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो कोई और नहीं ले रहा था। इसलिए बहुत सारे लोग उनको वर्थलेस समझते थे। वो लोग ऑथर के लॉन्ग विजन को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन ऑथर अपने विजन और डिसीजन को लेकर श्योर थे और फाइनली उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव किया। व्हाट इज़ फाइनेंशियल फ्रीडम? ऑथर बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है कि आपके पास इतना पैसा है कि आपके सारे एक्सपेंसेस आपकी पैसिव इनकम से कवर हो रही है। इसके लिए आपको कोई भी एक्टिवली वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, और आपके पास इतना पैसा है कि आप आराम से अपने बाकी की लाइफ निकाल सकते हो बिना पैसे की चिंता किए। और आपके पास बहुत सारा टाइम भी बचेगा जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो जो आपको करना पसंद हो। आप चाहो तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो या दुनिया घूम सकते हो। और हर किसी के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब अलग अलग होता है। कुछ लोग अपने 9 to 5 की जॉब से छुटकारा चाहते हैं, कुछ लोग अपनी फैमिली में और ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं, और कुछ लोग ट्रिप पर जाना चाहते हैं, और कुछ लोग फ्रीडम के साथ दुनिया में कहीं भी वर्क करना चाहते हैं। तो सबके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब अलग अलग हो सकता है। ऑथर इस फाइनेंशियल फ्रीडम को 7 लेवल में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है क्लैरिटी। इस लेवल में आप फिगर आउट करते हो कि आप कहाँ पर हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और आप कहाँ जाना चाहते हो। दूसरा है सेल्फ सफिशिएंसी। इस लेवल में आप इतने पैसे कमा रहे हो कि आपके महीने के खर्चे अच्छे से निकल रहे हैं और आप अपने सारे बिल्स टाइम पर पे कर रहे हो। तीसरा है ब्रीदिंग रूम। इस लेवल में आप सैलरी टू सैलरी जीते हो, यानी आपकी सैलरी जितनी है आपके खर्चे भी उतने ही हैं और आपकी कोई सेविंग नहीं है। यानी अगर आपकी सैलरी किसी मंथ नहीं आई तो आपको परेशानी हो सकती है। चौथा है स्टेबिलिटी।
इस लेवल में आपके पास 6 मंथ्स की सेविंग है और आपके ऊपर कोई लोन भी नहीं है। यानी अगर कल को आपकी सैलरी किसी वजह से नहीं आई तो आप ऑलमोस्ट 6 मंथ तक सर्वाइव कर सकते हो। अब आता है 5वां लेवल, फ्लेक्सिबिलिटी। ये लेवल आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसमें आपने अपने 2 साल के बराबर के पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर रखा है। अब आता है 6ठा लेवल, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट लेवल। इस लेवल में आपकी जो इनकम है वो आपके इन्वेस्टमेंट से जनरेट होने लग गई है। यानी अब आपको पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ रहा है और आप रिटायर होकर अपने नेक्स्ट गोल या पैशन पर काम कर सकते हो। अब आता है 7वां लेवल, अबंडेंट वेल्थ। अब इस लेवल पर आपके पास इतना पैसा है जितना आपको ज़रूरत भी नहीं है। तो इस बुक के जो मेन लेसन्स मैंने समझा है उसमें से पहला है, व्हाट इज योर नंबर। अगर आप कहीं पर जा रहे हो तो नॉर्मली आपको आपकी डेस्टिनेशन पता होती है, तो आप अपना रूट चुन सकते हो अपने डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। बट अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना किधर है तो आप भटक जाओगे। उसी तरह अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो आपको ये फिगर आउट करना होगा कि वो कितना अमाउंट है जिसके बाद आप पैसों को लेके कभी भी लाइफ में चिंता नहीं करोगे और अपनी लाइफ अपने टर्म्स पर बिताओगे। ऑथर बोलते हैं कि उनके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये था कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट से ही अपनी बची हुई लाइफ निकाल सकते हैं। फिर उन्होंने अपने पास इतना पैसा जमा कर लिया था कि अब उन्हें कोई भी ऐसा काम करने की ज़रूरत नहीं थी जो उनको पसंद ना हो, और ऑथर के लिए वो अमाउंट थे $1.5 मिलियन। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि आपको भी पता होना चाहिए कि आपका वो नंबर क्या है। ऑथर बोलते हैं कि आपको देखना है कि आप अभी 1 साल में कितना खर्चा कर देते हो और फ्यूचर में ये खर्चे ऑलवेज बढ़ेंगे। आपके जो खर्चे अभी हैं 5 साल बाद वो उससे कहीं ज़्यादा होंगे। जैसे फ्यूचर में आपको एक घर और एक कार चाहिए होगी, एजुकेशन का खर्चा, फूड का खर्चा बढ़ेगा, इंश्योरेंस या बाकी का भी खर्चा होगा। अब आता है लेसन नंबर 2, थिंक अबाउट मनी बिफोर यू बाई एनीथिंग। दोस्तों, आज के टाइम पर पैसा खर्च करना बहुत ही आसान है। बस आपको क्रेडिट कार्ड स्वैप करना है और बस ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है और आप कुछ भी बाई कर सकते हो। इसलिए मंथ के लास्ट तक हमें पता नहीं चलता है कि हम कितना खर्चा कर देते हैं। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि जब भी आप कोई चीज़ बाई करते हो तो आप 2 बार सोचो कि एक्चुअल में आपको उस चीज़ की ज़रूरत है भी या नहीं। साथ ही ऑथर बोलते हैं कि जब भी आप कुछ बाई करो तो आप ये सोचो कि जितना पैसा इस चीज़ में लग रहा है उतना पैसा अर्न करने में आपको कितने आवर्स का टाइम लगा था, और अगर फिर भी आपको वो चीज़ वर्दी लगती है तब आप वो खरीदें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक 60,000 रुपये का फ़ोन लिया और आपकी सैलरी 20,000 रुपीज़ मंथली है। यानी आपने 3 मंथ्स वर्क किया उस एक मोबाइल को खरीदने के लिए, और अगर आपको लगे कि आपका काम 15-20 हज़ार रुपये के मोबाइल से भी चल सकता है तो आपको वो महंगी मोबाइल नहीं लेनी चाहिए। यानी आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग सामान ले रहे हो या सिर्फ शो ऑफ करने के लिए इतने पैसे खर्च कर रहे हो। दोस्तों, ऑथर के कहने का मतलब ये है कि अगर आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हो तो आप कहीं भी कुछ भी खरीद के अपने पैसे वेस्ट नहीं कर सकते हो। कुछ भी खरीदने से पहले कुछ दिन सोचो, और अगर वो चीज़ ज़रूरी है तो खुशी खुशी उसको खरीदो। बस माइंडलेसली अपने पैसे को खर्चा मत करो। तीसरा लेसन है, कैलकुलेट योर नेटवर्थ। ऑथर बोलते हैं कि आप अपने एसेट और लाइबिलिटीज़ को समझो और अपना नेटवर्थ निकालो। एसेट यानी आपकी पूंजी और लाइबिलिटीज़ यानी पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, होम लोन। तो ऑथर बोलते हैं कि अपने लाइबिलिटीज़ को कम करो और अपने पॉजिटिव नेटवर्थ को बढ़ाओ। चौथा लेसन है, स्टार्ट योर साइड हसल। यानी अपने जॉब के साथ साइड में एक ऐसा साइड हसल ओपन करो जिससे आपकी साइड इनकम होती रहे। जैसे आप ब्लॉगिंग, एडिटिंग, डिज़ाइनिंग, मार्केटिंग और भी बहुत कुछ कर सकते हो, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव और इन्वेस्ट कर सको। यानी एंटरप्राइज माइंडसेट यूज़ करो और अपने आसपास की अपॉर्चुनिटी से पैसा कमाना शुरू करो। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स इस बुक से। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।